हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग भारतीय इतिहास के वन लाइन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं वे क्वेश्चंस भी शामिल हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो चलो फ्रेंड, हम आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है इसको पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे फ्रेंड, वे लोग लोहा से जो है अपरिचित थे। ठीक न। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो फ्रेंड, मोहनजोदारो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था वो कहाँ मिला था? तो मोहनजोदारो में मिला था। ठीक, मोहनजोदारो में स्नानागार मिला था। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो फ्रेंड, भारत में जो सबसे पुराना खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा। कौन था? तो हड़प्पा जो है फ्रेंड भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो फ्रेंड, कालीबंगा से जो है ये हम लोग को साक्ष्य मिला था कि जो है हल से जोते गए खेत जो है कालीबंगा से मिला था। ठीक। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो फ्रेंड, कालीबंगा स्थल जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है, हनुमानगढ़ ज़िले का नाम है फ्रेंड राजस्थान की, तो वहीं पे स्थित है। ठीक ना, आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो फ्रेंड, जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक का जो है मान्य है। ठीक ना, मतलब अलग अलग बुक में जो है अलग अलग डेट को माना गया है। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है वो कब से कब तक है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो फ्रेंड, भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी शहर है? तो मुंबई शहर है। ठीक फ्रेंड। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी फ्रेंड? तो प्राकृत थी। ठीक ना, जो जैन धर्म के जो प्राचीन आगम ग्रंथों की जो भाषा थी फ्रेंड वो की थी, क्या थी? प्राकृत थी। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो फ्रेंड, तोगन तिमूर नाम का चीनी शासक थे। उन्होंने जो है 1341 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो आपको ये याद रखना है, कौन? तो तोगन तिमूर। ठीक। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो फ्रेंड, मयूर सिंहासन जो है शाहजहां ने बनाया था। ठीक। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो फ्रेंड, मुमताज़। जो शाहजहां की जो बेगम थी उनका क्या नाम था? तो मुमताज़ था। ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो फ्रेंड, मयूर सिंहासन को बनाने वाले जो कलाकार थे उनका नाम था बादल खां। क्या नाम था? बादल खां। आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है ये सब। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने जो है योग्यता के आधार पर जो है पद देना जो है शुरुआत किया था। ठीक, दिल्ली सल्तनतों में। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो फ्रेंड, ये जो
मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद में जो है स्थानांतरित किया था। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक के दरबार में कितने 17 साल गुजारे? अच्छा, किसने 17 साल गुजारे? तो फ्रेंड बर्नी जो थे, उन्होंने मोहम्मद तुगलक के दरबार में जो है 17 साल गुजारे थे। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो फ्रेंड कृषि के विकास के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान एक को ही नाम से जो है एक विभाग की जो है स्थापना की थी। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो किसे भेजा था? तो इब्न बतूता को जो है अपना राजदूत बना करके जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है भेजा गया था। ठीक ना, और भेजने वाला का नाम अभी जस्ट आप पढ़े, क्या था नाम? यहाँ आप देखो, तोगन तिमूर। ठीक ना, ये चीनी शासक थे जिन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, और उस राजदूत का नाम क्या था? तो इब्न बतूता। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? तो फ्रेंड ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। ठीक, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो फ्रेंड ब्रह्मचर्य का जो है सिद्धांत को जोड़ा था। ठीक, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ। अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड वैदिक काल में जो यव शब्द का मतलब होता है यव, तो किसे कहा जाता था? तो जौ को जो है यव कहा जाता था। ठीक फ्रेंड, वैदिक काल में आपको ये ध्यान में रखना है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था, इसका मतलब क्या हुआ भाई? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था, शायद लो नहीं को बनवाया था। किसने बनवाया था फ्रेंड? तो सोलंकियों ने। ठीक, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड 563 ईस्वी पूर्व जो है लंबोनी में जो है गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था? लंबोनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो फ्रेंड सिद्धार्थ ने जो है एक महान धर्म की जो है स्थापना की। और ये सिद्धार्थ आपको पता ही है कि जो है गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य का प्रारंभिक जीवन निर्भर था, तो किस चीज़ पर निर्भर था फ्रेंड? तो पशु चरण पर जो है निर्भर था। जो आर्य लोग थे उनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वे पशु चरण पर जो है निर्भर था। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो फ्रेंड किस काल से संबंधित है? तो वैदिक सभ्यता से
जो है संबंधित है। ठीक, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो फ्रेंड किस शाखा का था? तो फ्रेंड महायान का था। ठीक फ्रेंड, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड रेड सैंड स्टोन से, मतलब जो है कला की जो मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, किस शैली में हुआ है फ्रेंड? तो रेड सैंड स्टोन में हुआ है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ। तो कब आसीन हुआ था फ्रेंड? तो 606 ईस्वी में। ठीक, जो है जब राजवर्धन की जो मृत्यु हुई उसके बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो फ्रेंड हर्ष जो है महाराष्ट्र के जो है पुलिकेशियन द्वितीय जो शासन थे उनको पराजित नहीं कर पाया था। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो फ्रेंड गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड ऋग्वैदिक काल में जो है जो आर्य लोग होते थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती करना था। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति थी उनके बारे में सूचना दी गई। किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ठीक, ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? तो फ्रेंड ऋषभ देव का जो है उल्लेख हम लोगों को ऋग्वेद में मिलता है। ठीक फ्रेंड, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो फ्रेंड ऋग्वेद में जो है विष्णु जो शब्द है विष्णु भगवान। ठीक, तो जो है विष्णु का जो है शब्द का प्रथम सबसे पहले जो है उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता, तो ऋग्वेद में जो वर्णित मतलब सभ्यता थी वो कौन थी? तो सैनिक कुलीनतरन। ठीक ना, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड जब तैमूरलंग ठीक उन्होंने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तो उस समय किसका शासन चल रहा था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। ठीक ना, शासन किसका था उस समय? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो फ्रेंड निजामुद्दीन आलिया जो थे वे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आज इतना ही। अब अगले वीडियो में जो है इनसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।